शहर से आए हुए एक लड़के को अपनी ही मालकिन से प्यार हो जाता है और इन दोनों का अफेयर इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि ये लोग रोमांस के साथ साथ क्राइम भी कर बैठते हैं। लेकिन आखिर में हमें पता चलता है कि असली सच तो कुछ और ही था और वो सच आपको हिलाकर रख देगा। फिल्म की शुरुआत में हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो जॉब के लिए एक बड़े शहर में आता है। माइक एक मैकेनिक होता है और उसे किसी भी प्रकार की गाड़ी ठीक करना आता है। इसके बाद माइक एक गैरेज में जाता है, लेकिन यहाँ आने पर उसे ये मालूम चलता है कि उसने यहाँ आने में काफी देर कर दी, इसीलिए उसे ये नौकरी नहीं मिल सकती। अब वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इस नए शहर में माइक के पास कोई घर भी नहीं था, इसीलिए वो थक हार कर सड़क के किनारे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन तभी एक चोर आकर उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। माइक वहीं पास में ही आराम कर रहा था और जब माइक ये सब देखता है तो वो दौड़ता हुआ आता है और उस चोर से फाइट करके उसे भगा देता है। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। निक पुलिस को अपना बयान देता है, तभी निक की वाइफ जेनी भी यहाँ पर पहुंच जाती है। निक देखने में काफी बुढ़ा था, लेकिन उसकी वाइफ जेनी काफी जवान होती है। यहाँ पर निक जेनी को माइक से मिलवाता है और उसे बताता है कि किस तरह माइक ने उसकी जान बचाई, कैसे उसने उस चोर से बहादुरी के साथ फाइट करी। इसके बाद ये दोनों के दोनों माइक को थैंक्स बोलते हैं। फिर जब माइक यहाँ से जा रहा होता है तभी निक उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है और माइक भी मान जाता है। इसके बाद हम माइक को निक के घर पर देखते हैं। डिनर के बाद माइक निक से कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं काम के सिलसिले में आया था, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। यह सुनकर निक उससे कहता है, मेरा भी एक गैरेज है और मुझे भी एक मैकेनिक की जरूरत है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मेरे गैरेज में काम कर सकते हो। चूंकि माइक के पास कोई काम तो था नहीं, इसीलिए वो निक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगले दिन निक माइक को लेकर अपने गैरेज में जाता है और उसे उसका काम समझाता है। यहाँ पर निक माइक को एक कार दिखाते हुए कहता है, ये कार मैंने अपनी वाइफ जेनी के लिए बनाई थी, लेकिन मुझे इसका कार्बोरेटर नहीं मिल रहा, इसीलिए वो माइक से कार्बोरेटर ढूंढने को कहता है। माइक यहाँ पर मन लगाकर काम करने लगता है। वो गैरेज के सारे कामों को कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनी छुप छुप कर माइक को देख रही है। जेनी का ऐसे देखना माइक भी नोटिस कर लेता है और जेनी को देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की उसकी ओर अट्रैक्ट हो चुकी है। इसीलिए माइक को जब भी मौका मिलता है वो भी जेनी को देखा करता है। अब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन जेनी माइक के पास आती है और उससे कहती है, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। पर जेनी की बातों से माइक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर माइक जेनी से पूछता है, तुमने इस बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? इस पर जेनी माइक से कहती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। फिर जेनी माइक को धमकाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे गंदी निगाहों से देखोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ये कहकर जेनी यहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बाद भी माइक उसे घूरना बंद नहीं करता। फिर एक दिन जब निक और माइक बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, उसी